आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ वो सारे अच्छे लर्निंग्स जो मैंने अपने फेवरेट बॉसेस से सीखे हैं इन द लास्ट 10 years ऑफ माय कॉर्पोरेट करियर। हाय एवरीवन, वेलकम टू इनसाइडर ज्ञान। मेरा नाम सौमी है। आई एम इन IIT Delhi and ISB हैदराबाद ग्रेड एंड आई हैव बीन वर्किंग इन द कॉर्पोरेट्स फॉर अबाउट 10 years नाउ। इस चैनल पे मैं अपने करियर एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, मैं बहुत सारा MBA रिलेटेड चीजें शेयर करती हूँ। आई डू अ लॉट ऑफ एजुकेशनल वीडियोज एज वेल रिलेटेड टू कंसल्टिंग, रिलेटेड टू हाउ टू एड्रेस इंटरव्यू क्वेश्चंस, Microsoft Excel, PowerPoint, etc. So if any of these things interest you, please consider subscribing to the channel. Okay, so मैंने काफी टाइम पहले ना एक वीडियो बनाया था हाउ आई सर्वाइव्ड टॉक्सिक बॉस। I'm going to link it over here, you can go check it out. And उसी वीडियो के कमेंट्स में ऑब्वियसली काफी सारा नेगेटिविटी है, काफी सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। काफी सारे लोगों ने ये भी मतलब जनरली टेंडेंसी होती है बोलने की कि यार सारे बॉसेस बेकार होते हैं एंड लाइक everyone's a pain in the ass, कॉर्पोरेट लाइफ की कल्चर ही खराब है, so on and so forth। तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं ऐसे अपनी लर्निंग्स भी शेयर करूँ जो मैंने अपने अच्छे बॉसेस से लिए हैं। एंड दैट टॉक्सिक एक्सपीरियंस वाज जस्ट वन एक्सपीरियंस इन माय एंटायर 10 years। आई हैव हैड सम रियली गुड बॉसेस हु हैव ट्रीटेड मी वेल विद रिस्पेक्ट, गिवन मी इंडिपेंडेंस एज वेल। वही सारे लर्निंग्स इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। लेसन नंबर 1 इज टू गिव independence to people to manage their own work. Now, I still remember this one time in one of my initial days in US, I was working with this senior manager who had a bad reputation of being a micromanager and really poking, like just going ahead and micromanaging people and not giving anyone some rest time, etc. But जब मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया ना, तो पहले के 2-3 हफ्ते तो मेरे भी थोड़ा बहुत ऐसा ही था। He was a micromanager. He obviously wanted to get into the details, but I realize now that it was only because during those first 2-3 weeks he was also trying to see how I am as a person and build that mutual trust. Now 2-3 हफ्ते बाद जब उसको थोड़ा सा तसल्ली हो गई कि I am okay, I am able to take up the things myself and I'll be able to manage the project myself, उसने मुझे काफी खुला like independence दे दी, like go and talk to the clients, figure out what their issues are, like create a framework and call me if you really need to। तो मैं भी वही करती थी इवेंचुअली कि जब मुझे सही में ज़रूरत होती थी उस बंदे की, तब मैं उसे पुल इन करती थी कि हे दिस इज समथिंग वेयर आई थिंक यू रियली नीड टू टॉक टू द क्लाइंट एंड टेल हिम बिकॉज ही विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन मोर। एनीवे, उस सिचुएशन से मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने उस प्रोजेक्ट में जितना अच्छा परफॉर्म किया ना, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज आई हैड द फुल फ्रीडम टू डू थिंग्स माय वे। एंड उसी के साथ साथ मुझे एक मेंटोर और एक सपोर्टर भी मिला हु हेल्प्ड फॉर माय प्रमोशन एंड जनरली इन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ड्यूरिंग दैट ईयर और 2। क्वाइट इंटरेस्टिंग कि जबकि मुझे पता है कि मुझे इंडिपेंडेंस देना चाहिए, एज अ पर्सन मेरी अपनी थोड़ी सी आदत है माइक्रो मैनेज करने की भी, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न, आई एम ट्राइंग टू बी बेटर व्हेन आई एम वर्किंग विद जूनियर्स। what I usually do now is objective बता देती हूँ, क्या deliverables है ये बता देती हूँ, and I let people take a first pass at things before I can actually weigh in my thoughts, and that has helped quite a bit. But it is amazing what giving independence to someone who you trust can do. They may be doing things a little different way, but when you trust them, they will make sure that the work is done, and that's very important. Second learning is from a lot of my female bosses. I have gotten a lot of good work-life balance lessons. Somehow मुझे लगता है कि women are better at it because वो hardwired होते हैं constantly सोचने के लिए काम के बाहर क्या चल रहा है, घर पे क्या चल रहा होगा, खाना बनाया कि नहीं, मेड आई है कि नहीं, सफाई हुआ है कि नहीं, and all that random stuff. But honestly मुझे 1-2 मतलब male bosses भी ऐसे बहुत prominently याद है who were advocates of work-life balance, and I really respect them for that as well. So here are a few things work-life balance maintain करने के लिए some of my favorite bosses would do. One is mark your territory, like know well in advance and communicate it to the team कि ये सारे मेरे टाइम है जब मैं अवेलेबल नहीं होंगी। Okay, for some of the mothers it could be the evening time से 5 to 8 जब वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। For some people who are working on personal projects it could be the morning 2-3 hours on say a Monday and a Thursday. I'm just randomly making it up, but basically ऐसा एक cadence बना लेते हैं वो लोग कि इस टाइम
टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं होंगी. ऑब्वियसली अगर कुछ अर्जेंट काम है या कोई क्लाइंट मीटिंग है तो दे विल मेक देमसेल्व्स अवेलेबल, बट अदरवाइज फॉर नॉन अर्जेंट वर्क दे आर नॉट अवेलेबल. सो वी नो दैट वी शुडंट डिस्टर्ब देम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Second thing is setting an example themselves by not calling you or sending you texts or, like sending you even work related emails on a weekend or after hours. इससे ना बहुत ही strong signal जाता है कि you also have the freedom not to reply to non-urgent emails etc. over the weekend. And I think setting an example by doing it yourself is such a strong message. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे एक छोटा सा इशू होगा तो भी आपको कॉल कर देंगे, एंड उससे जब आप मतलब कुछ वो लोग अगर कुछ बोलेंगे तो आपको भी ऐसे ऑब्लिगेशन से फील होती है कि अच्छा मुझे भी रिप्लाई करना चाहिए. बट अगर ऐसा ना हो, अगर कुछ अर्जेंसी नहीं है तो क्यों करना है वो, राइट? Third thing they would do is whenever some of their team members are going on leave or half a day off ले लिया for some visa issues or I don't know, some medical tests, whatever, या फिर for elder care. They are very flexible with that. They let you be flexible with the work timings. उन्हें फर्क इस चीज से पड़ता है कि काम खत्म होना चाहिए जब ड्यू डेट है उससे पहले. अपने टाइम में आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल इधर उधर मैनेज कर लो, so it's okay. Also, I remember this one boss of mine who was so good with planning in advance. अगर तुम्हारी छुट्टी है तो तुम मतलब मुझे अगर 1 महीने पहले बता दोगे, that will be great because that person will manage that 1 week when you are absent in such a good way, like hand over करके किसी को या कोई और टीम मेंबर लाके for that period of time, that they will try their best to not disturb the person who is on leave, who is on a vacation or something. No BS like ऑफिस में रहना है जब तक बॉस बैठा हुआ है, वो सब कुछ नहीं, बस काम होना चाहिए टाइम पे. Lesson number 3 is less is more. Now ये चीज ना हम कई बार रियलाइज नहीं करते हैं जब हमें एक 1 पेज डॉक्यूमेंट बनाना होता है किसी भी प्रोजेक्ट का. दैट इज सो मच मोर डिफिकल्ट दैन क्रिएटिंग अ 10 पेज डॉक्यूमेंट, बिकॉज आपके पास ज़्यादा स्पेस है अपनी सारी चीज़ें शेयर करने के लिए. बट अगर 1 पेज है तो उसमें आपको सोच सोच के बहुत ही समराइज्ड इंसाइट्स डालने हैं, बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें डालनी है विच इज़ पासिंग द राइट मैसेज, राइट? लाइक ऐसा नहीं कि इट डजंट कम्युनिकेट what is needed, and to synthesize those insights you take a lot of manpower and thinking. तो मेरे सारे जो अच्छे bosses होते हैं, like in fact कोई भी senior boss होगा, अगर तुम उनको एक 10 पेज का डॉक्यूमेंट दो, वो बोलेंगे कि मुझे 1 पेज में बताओ कि क्या है यार, so that I can go and talk to the clients. मतलब 1 पेज में मुझे पता होना चाहिए, ना उसके पास इतना टाइम है, ना उसके पास इतना अटेंशन स्पैन है. कंसल्टिंग में भी पता है, जब हम कोई भी डेक बनाते हैं ना, फर्स्ट डेक इज ऑलवेज सो बिग, लाइक 50 स्लाइड्स होंगे. सेकेंड आइटरेशन में जब हम क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे उसमें से बहुत सारी स्लाइड्स चली जाती है अपेंडिक्स में, बट उन्हीं स्लाइड्स को सिंथेसाइज करके जो हाई लेवल इनसाइट्स है उसको हम समराइज करते हैं मे बी इन लाइक 15 स्लाइड्स. और एंड फाइनली जब हम स्टीयर को प्रेजेंट करते हैं जो कि सबसे सीनियर लोग हैं, उनके पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है, मे बी आधे घंटे की मीटिंग है, तब उन 15 स्लाइड्स को भी बहुत ज्यादा सिंथेसाइज करके हम 4-5 स्लाइड बनाते हैं. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक इट लेस, विच इज वाई लेस इज मोर ऑलवेज. जब आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी चीज को कम्युनिकेट करते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी कंसाइज. इट्स इजियर टू बी वर्डी एंड रैम्बलिंग, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, बट इट्स डिफिकल्ट टू बी कंसाइज. Fourth lesson, nothing gives you employee loyalty as much as supporting them and guiding them in their own career. Now, some of my favorite bosses have been my advocates, and the relationship has been built in such a way that initially, obviously, मैंने उनके लिए किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, वॉलंटियर किया काम करने के लिए, और उन्हें मेरा काम पसंद आया, तो तब से वो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ. नेक्स्ट टाइम जब उनके पास कोई काम आया, उन्होंने मुझे रीच आउट किया, एंड इफ आई न्यू दैट this is the person who I really vibe with, I want to build a network with this person. Obviously मैंने वो काम लिया, and जैसे जैसे वैसे वो relationship build up होता गया, वैसे वैसे return में, in return for all the support I was able to provide to my bosses, they were strong advocates of me. They would always talk good things about me to others. Some of these people also actually helped me get transfers from company from one location to another, which was much more easy because I had some supporters to talk about me, talk about my work. और उसके बदले में उन्हें मेरी तरफ से full loyalty है. Like I am still in touch with some of those people on LinkedIn, and हम बात करते हैं. I'm pretty sure अगर कभी मुझे ज़रूरत होगी किसी चीज़ की, I'll be able to reach out to them as well. So normally, मतलब अगर मुझे कोई कुछ काम करने को बोले, right, एक random person versus a supporter, I'll obviously tend to have a loyalty towards my supporter. So that's
बीन माई की लर्निंग। अगर हम किसी एम्प्लॉय से चाहते हैं, किसी टीम मेंबर से चाहते हैं कि वो हमारे हर चीज़ में हमारा साथ दे, स्पेशली अगर हमें उनका काम बहुत अच्छा लगता हो, तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फुल्ली उसको सपोर्ट करें अपने करियर में, गाइडेंस दे। एंड ऑनेस्टली व्हेन आई से एडवोकेट्स एंड सपोर्टर्स, आई डोंट मीन दे आर सेइंग गुड थिंग्स अबाउट मी ऑल द टाइम। वो मेरे फेस पे अगर कुछ बुरा चीज़ होता था तो वो भी बोलते थे कि दीज आर द थिंग्स विच यू हैव नॉट डन राइट, नेक्स्ट टाइम यू शुड डू इट बेटर। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा फीडबैक दे रहे हो, बट फीडबैक दे रहे हो विच आर पॉइंटेड एंड एक्शनेबल। बट बाहर वालों को तुम मेरे बारे में अच्छा बताओगे, यू नो व्हाट आई मीन। लेसन नंबर 5, प्रोवाइड clear directions, deliverables and timelines to your team members। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा important है एज अ मैनेजर। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम किया है जिन लोगों को ना खुद में क्लैरिटी नहीं होती कि डिलीवरेबल कैसा दिखना चाहिए। वो तुम पे छोड़ देंगे, फिर तुम कुछ करके दोगे तो उनको पसंद भी नहीं आएगा, बट क्या उन्हें चाहिए वो भी नहीं पता। लाइक दे विल नॉट बी स्पेसिफिक अबाउट थिंग्स। ऐसे लोगों के साथ काम करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बजाय इफ देयर इज समवन हु spends a little more time, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अगर तुम्हें किसी और को समझाना है कि टाइमलाइन क्या है, डिलीवरेबल्स क्या है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा पहले, राइट। सो लॉट ऑफ बॉसेस डोंट डू दैट, विच इज वाई ऑल दिस एम्बिग्विटी एंड chaos, बट सम बॉसेस डू टेक अप टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। सो समथिंग एज सिंपल एज, एक इंसिडेंट मुझे याद है, एक प्रपोजल पे काम करना था, तो दिस वन गुड बॉस ऑफ माइन, ही गेव मी अ हेड्स अप कि हे दिस थिंग हैज कम अप, आई नीड योर हेल्प विद इट इन द आफ्टरनून, बट लेट मी टेक सम टाइम टू गैदर माई ओन थॉट्स एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। तो उस टाइम में he took his time to understand the objective of the proposal, understand कि क्या-क्या हमारे पास already available है versus क्या-क्या नया build करना है। मे बी उस टाइम पे उसने क्लाइंट से डायरेक्टली बात करके भी क्लैरिफाई किया होगा कुछ चीजें, एंड मुझे भी आइडिया था कि अच्छा दोपहर को मुझे ये काम आने वाला है, तो मैं बाकी चीजें उस हिसाब से मैनेज किया। दोपहर को उसने मुझे क्लियरली बताया कि एग्जैक्टली क्या-क्या करना है। I did that in the next 3-4 days, and everyone was happy because what he told me was very specific, clear guidelines what I had to do। and अगर मुझे कुछ चीज में डाउट होता था तो मैं जाके उससे पूछ लेती थी कि ऐसे ही करना है कि नहीं। That person would have full clarity in his own mind कि क्या चाहिए, तो he would be able to direct you as well। It's a good, no time waste, seamless kind of a working relationship। Sixth lesson, regular check-ins। Do regular check-ins with your team members। Now some of my best bosses have always been proactive about checking in with me। check-in क्या होता है? Basically हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते they'll keep like a 30-minute connect with you and they'll proactively do it, right? If you as a team member are not initiating it, they will proactively do it। They will use this time to ask you how you are feeling, how the work is going। कुछ तुम्हें issues हो रहे हैं तो तुम मुझे बताओ, and at the same time अगर उसको कोई फीडबैक है पॉजिटिव या नेगेटिव मेरे बारे में, तो ही और शी वुड शेयर इट विथ मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इटसेल्फ। उससे ना 3 चीजें एस्टैब्लिश होती है। नंबर 1, तो आपको फीडबैक के लिए वेट नहीं करना है। इफ यू हैव रेगुलर चेक इन्स एंड इफ समथिंग इज नॉट गोइंग राइट, तो बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाट यू आर नॉट डूइंग राइट एंड यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट, रादर देन ईयर एंड तक वेट करो। तुम्हें पता ही नहीं तब तक कि तुमने किस में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, एंड ईयर एंड में तुम्हारे पास टाइम नहीं है उस गलती को सुधारने के लिए, so on and so forth। It's easier to get the feedback faster। Secondly, a lot of times we are hesitant, if we are having any issues, we are hesitant to reach out to seniors, right? क्योंकि seniors obviously थोड़े intimidating तो होते ही है, but this gives you a specific avenue to share your concerns as well। You get to know that there are people who are hearing you out, and you just have a sounding board, you like get some guidance from the other person how to handle the situation as well। Thirdly, मुझे लगता है कि एक बहुत ही safe space सा मिल जाता है आपको, एक dedicated time slot जब आप work, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप काम करते रहते हो बिना सोचे, बट उस चेक इन के टाइम आप थोड़ा रिफ्लेक्ट भी करते हो कि क्या अच्छा जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, एंड दैट्स अ सेफ स्पेस, अ डेडिकेटेड टाइम स्पेस टू डू दैट, सो दैट्स ऑलवेज गुड। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय फेवरेट बॉसेस। डू यू हैव एनी सच थिंग्स व्हिच यू हैव लर्नड फ्रॉम योर फेवरेट बॉसेस? कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ, आई वुड लव टू नो। And that's about it for this video। If you liked it, hit the like button। किसी भी रीजन से अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, and I'm going to see you in the next one। Till then, bye।